गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सुषमा भवन नामक कामकाजी महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए दिवंगत सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी की महान नेता में से एक बताया। शाह ने कहा कि यह भवन 80 कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करेगा और इसे उस नेत्री के नाम से जोड़ा गया है जो भारत की महिलाओं को जागरूक, संगठित और संघर्षशील रहने की प्रेरणा देती रही हैं। कुछ समय पहले बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आहलेख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम